दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक न होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। दोस्तों आज बात करते हैं धतूरा। और धतूरा एक ऐसा पौधा है जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। तो आज बात करेंगे दोस्तों धतूरे की। और धतूरा 2, 3, 4, 5, 6, 7 मर्ज़ों में काम करता है। सबसे पहले तो ये नशा करने वालों के लिए एक बहुत बेहतरीन दवाई है। तो नशे के जो आदी होते हैं, भांग वगैरह पीने वाले, तो उससे भांग से ज़्यादा नशा इसमें होता है। तो नशे से दूर रहें और नशे के लिए इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो आइए मैं दिखाता हूँ धतूरे की जो पहचान है उसके बारे में, और धतूरे का फल कैसा होता है उसके बारे में, और इसको आप कैसे शनाख्त करेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों धतूरा लगभग 3 फीट तक लंबाई में होता है और इसका जो फल है वो लगभग 100 ग्राम का फल होता है। और ये फल इसका कांटोदार होता है। ये अप्रैल मई में फूल देता है और मई जून में जाकर इसका जो ये फल है, ये डोडा है, ये फट जाता है और इसका जो बीज है वो बाहर निकल जाता है। दवाइयों में जो इस्तेमाल होता है इसका बीज और पत्ता और फूल, ये इसका दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इसका जो बीज होता है वो एक ऐसी दवाई के लिए होता है, उसको मुसफ़्फ़ा करने के लिए होता है। मैं तो ये कहूँगा कि खुदा ने जो बनाया है, ऊपर वाले ने जो बनाया है, तो धतूरा उस ही के लिए ख़ास बनाया है। एक दवाई होती है शिंगरफ। शिंगरफ को मुसफ़्फ़ा करने के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है वो धतूरे का है। तो अगर आप शिंगरफ के बारे में जानते हो, शिंगरफ एक खान से निकलने वाला, जैसे कोयला निकलता है ऐसे शिंगरफ भी ज़मीन से अंदर से निकलता है। तो शिंगरफ जो है वो मर्दाना ताकत के लिए, खून बनाने के लिए, और अपना जवाब खुद है। शिंगरफ जो है दवाइयों में एक सीरी दर्जा रखता है। तो उसको मुसफ़्फ़ा करने के लिए सबसे बेहतरीन जो दवाई है वो धतूरा है। अब आपने शिंगरफ को मुसफ़्फ़ा करने के लिए क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। लगभग 1 किलो आप धतूरे का बीज लेंगे और 1 किलो भलावा लेंगे और लगभग 500 ग्राम आप गाय का घी लेंगे। और ये तीनों चीज़ आप दरड़ा करके एक कढ़ाई में डाल लेंगे और शिंगरफ की डली लगभग 100 ग्राम की इन सब के बीच में रखेंगे और कढ़ाई में पकने के लिए रख देंगे। शिंगरफ के निचरले वाली जो दवाई है, जब वो जल के कोयले की शक्ल इख्तियार कर ले तो अब आपने, जैसे वो नीचे कोयला बन गया दवाई का, अब आपने माचिस की तिल्ली से ऊपर आग लगा देनी है। और जैसे पेट्रोल आग पकड़ता है, ये दवाई ऐसे आग पकड़ लेगी। अब जब ऊपरली दवाई भी बिल्कुल कोयले की शक्ल बन जावे तो अब उसने आप नीचे उतार लेंगे और वो जो शिंगरफ की डली है उसको निकाल के जिस मर्ज़ के लिए भी आपने दवाई तैयार की है उस मर्ज़ में आप इस्तेमाल करेंगे। और अब बात करते हैं धतूरे के फूल की। ये बीज हो गया और ये लास्ट में इसका फूल है जो अभी तक खिला नहीं। अब इसकी बात करते हैं। ये दमे और खांसी के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है और ये उस खांसी के लिए है जो बाद में आवाज़ निकालती है, जिसको खुन्नाक बोलते हैं। अब आपने करना क्या है, 100 ग्राम धतूरे का फूल लेना है। 100 ग्राम फूल लेके उसको सुखा लेंगे और 100 ग्राम आपने गुलबनफ्शा लेनी है। ये 2 फूल हो गए, गुलबनफ्शा और धतूरे का फूल। अब इनको आप बारीक पीस लेंगे और शहद में इसका
1 चम्मच शहद की और आधा चम्मच लगभग इन फूलों की आप एक जगह मिला के चाट लेंगे। ये आपकी खांसी के लिए बहुत बेहतरीन दवाई तैयार होगी और ये बिल्कुल आखिरी दर्जे में लेनी है दोस्तों, इससे पहले आप दूसरी दवाइयों का। दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके पत्ते की। इसका पत्ता जो है वो बैंगन का जो पौधा होता है उसकी शक्ल का होता है, बिल्कुल सेम। बैंगन के और इसके पत्ते में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसकी पहचान कर लें आप। धतूरे पर ये डोडा लगता है और बैंगन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो मैं ये कहूँगा कि ये बैंगन का भाई है। तो अब आप इसको लेंगे, 100 ग्राम पत्ते लेंगे इसके और वो सुखा लेने हैं आपने। और सुखाने के बाद इसमें 100 ग्राम आप आँख, एक होता है आँखी, एक होता है आँख, 100 ग्राम आपने आँख के पत्ते लेने हैं और 100 ग्राम आपने अमरूद के पत्ते लेने हैं। ये तीनों पत्तों को आप साए में सुखाएंगे। जब ये अलग अलग सूखने के बाद बिल्कुल तैयार हो जाएं, अब इनको आप अलग अलग से ही कूट लेंगे। और ये अलग अलग कूटने के बाद हम वज़न यानी कि बराबर बराबर लेंगे और इस पाउडर को इकट्ठा करके रख लेंगे। ये उस फोड़े के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है जो फोड़ा बाहर से टाइट होता है, फूटता नहीं। तो उस फोड़े के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है जो फूटता नहीं। अब आप इसमें एक अंडा डाल लेंगे और लगभग 20 ग्राम ये पाउडर लेंगे और 20 ग्राम आप शहद। इन तीनों दवाइयों को एक जगह मिला कर डब्बे में और रात में आपने पट्टी पे लगा के इसको बांध के सो जाना है। सुबह ही खोल देना है और रात को लगा लेना है। ये लगभग आपने 3-4 दिन तक ऐसे बांधना है और उस फोड़े के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है जो फूटने में आपको बार बार परेशान करता है, जो फोड़ा फूटता नहीं। और ऐसा फोड़ा जिसकी बराबर से एक फोड़ा अभी ठीक नहीं हुआ, दूसरा उसकी बराबर में से निकल जाता है। तो ऐसे फोड़ों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। और एक बद होती है, बद के लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है और उस पर भी आपने 3-4 दिन तक लगाना है। ये ऑटोमेटिक देखोगे आप, जो कोई भी दवाई काम नहीं करती, ये बद के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। तो आप धतूरे के पेड़ से फ़ायदा उठाएं और इसका तजर्बा करें, बहुत बेहतरीन दवाई है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुंचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।